दोस्तों यदि आप लोग भी क्लास 11 से नवंबर मंथ का एग्जाम देने जा रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी खास होने वाला है, क्योंकि अभी के इस वीडियो में ना मैं आपको मैथ का जो पेपर है ना उसका सोल्यूशन करवाने वाला हूं, क्योंकि आप लोगों का मैथ का जो पेपर है वह 27 नवंबर को होने वाला है। ठीक है ना। तो आपको मैं बता दूं अभी के इस वीडियो में ना मैं आपको ऑब्जेक्टिव के साथ में सब्जेक्टिव दोनों का आंसर की बताऊँगा, साथ में ये भी बताऊँगा कि इसका PDF जो है ना आपको कहाँ पर मिलेगा, आंसर के साथ में सारा आपको कहाँ मिलने वाला है। ठीक है ना। तो ये सारा चीज़ मैं आपको ना इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट, आप लोग ना इसके लिए सबसे पहले टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ना अभी ही ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों का लिंक डाला गया है। तो वहाँ से आप लोग ना जल्दी से जा करके वीडियो को रोक करके ज्वाइन कर लो। एंड अगर मान लो टेलीग्राम का लिंक नहीं काम करे तो जो मिठुन स्टडी सेंटर आप देख रहे हो ना, सेम सर्च करना, टेलीग्राम पे 5000 प्लस स्टूडेंट मिलेगा, उसे ज्वाइन कर लेना। ठीक है। और मैं आप अपना जो है ना नंबर भी दे देता हूँ आपको, अपना इस नंबर पर क्लास 696 98 095 पढ़ना हाई सल क्लास 11 लिख करके भेजना, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर लूंगा। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देख लीजिएगा आप लोग, एक चीज़ और देख लेना, आपका विषय कोड वगैरह जो है ना 127 और 327 रहेगा। ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम लोग देख लेते हैं। देखिए खंड अ में यानी कि जो है ना आपको यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलेगा। इसमें ना टोटल जो है 1 से लेकर के 30 तक प्रश्न दिया गया है, टोटल 1 से लेकर के 30 तक, जिसमें से ना मात्र आपको 25 प्रश्न बनाना है। तो ध्यान रखिएगा आपको ना मात्र 25 ही बनाना है। तो मैंने आपको 30 प्रश्नों का भी उत्तर, सारा जो प्रश्न है सारे का उत्तर इसी वीडियो में बता देने वाला हूँ। तो देखिए पहला जो प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया ना, प्रश्न पूछा गया कि बतलाइए यदि ए और बी दो दिए गए समुच्चय है तो ए समुच्चय के लिए यदि फॉर्मूला बनता है ए समुच्चय बी, तो यहाँ पर बतलाइए बी जो है ना डिग्री में ये आपका क्या आएगा। ठीक है। तो देखो इसका ऑप्शन नंबर ना नोट कर लेना आप लोग, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का ना नोट कर लेना। यहाँ पर 2 नंबर प्रश्न पूछा गया, इंग्लिश में भी देखना लिखा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इम्पोर्टेंट सेट। तो बतलाइए यहाँ पर जो है ना निम्नलिखित में से कौन जो है ना रिक्त समुच्चय है। तो प्यारे बच्चों ये आपका ना ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। आप लोग यहाँ पर देख लेना, ये आपका जो ना x अनुपात x एक जो है ना वास्तविक संख्या तथा x² प्लस a बराबर 0, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे का जो क्वेश्चन है ना ये आपसे क्या पूछा गया है, 3 नंबर क्वेश्चन है, पूछा गया बताइएगा। यहाँ पर देखना इंग्लिश में भी लिखा गया है, लेट आर बी ए रिलेशन फ्रॉम ए सेट ए टू सेट ए सेट वी, देन तो क्या होगा। तो यानी कि माना कि आर एक जो है ना लिखा गया संबंध है समुच्चय ए से समुच्चय बी, तो बतलाइए क्या करेक्ट होगा इसके लिए। तो पहले बच्चों 3 का ना ऑप्शन नंबर सी नोट कर लेना, ये आपका आर बराबर जो है ना ए समुच्चय बी हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर देखना क्वेश्चन नंबर जो 4 नंबर पूछा गया ना, प्रश्न पूछा गया, यहाँ पर दिया गया द डोमेन ऑफ रूट अंडर 1x-1 प्लस रूट अंडर 8-x इज क्या होगा, यानी कि फलन जो है ना रूट अंडर x- प्लस रूट अंडर 8 का प्रांत क्या होगा। ठीक है। तो देखो 8 नंबर 4 का ना ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। एक अनुपात क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो ना ये आपका रूट वाला 1 आ जाएगा, और चूंकि ये जो 8 है ये आपका 8 आ जाएगा, 1 चूंकि 8 करेक्ट होगा। चलिए इसी प्रकार से ना देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, पूछा गया है द डोमेन, 4 नंबर का तो मैंने बता ही दिया ना। अब है 5 नंबर, पहले बच्चों देखना 5 नंबर क्वेश्चन जो पूछा गया ना, यहाँ पर पूछा गया प्रत्येक प्राकृत संख्या n के लिए अगर 10⁻2 n प्लस में 1 है तो बतलाइए इसके लिए क्या विभाज्य होगा। तो पहले बच्चों इसका राइट आंसर नोट कर लेना, 5 का ये बिल्कुल राइट होगा, 11 हो जाएगा। ठीक है ना। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर 10 है और प्लस में जो 1 है ये दोनों जुटेगा तो 11 हो जाएगा। ठीक है ना। ये आप लोग लॉन्ग मेथड में सॉल्व करोगे तो तब पता चलेगा, ये शॉर्ट में मैंने आपको बताया। चलिए 6 नंबर जो पूछा गया ना, पूछा गया यदि समीकरण x² प्लस एक्स प्लस बी बराबर 0 है तो इसके लिए एक मूल जो है ना 1 बराबर -i है, तो इसके लिए a और b का वैल्यू क्या आएगा, बतलाना है आपको a और b का वैल्यू। तो पहले बच्चों ना नोट कर लेना, यहाँ पर 6 का करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, 2 चूंकि -2। ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर जो है ना 7 नंबर पूछा गया क्या, यदि दिया गया है बड़ी ब्रैकेट में z-1 बटे 1 - z, तो बताइए इसके लिए क्या a के बराबर आएगा। तो पहले बच्चों आप लोग नोट कर लेना, यहाँ पर ना 7 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा, 1 के बराबर आ जाएगा।
प्यारे बच्चों अपना 8 नंबर क्वेश्चन को देखना है। यहाँ पर जो पूछा गया है, क्या पूछा गया, यदि टेन स्क्वायर थीटा बराबर 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 ये किसके बराबर आएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर दिया गया कॉस 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा का वैल्यू क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेना, इसका ना राइट आंसर जो होगा आप लोग नोट कर लेना, 8 का ऑप्शन डी होगा, 0 के बराबर, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा गया कि यदि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर 2 है तो बतलाइए साइन पर पावर एन एक्स प्लस कॉस एक्स पर पावर एन एक्स किसके बराबर होगा। तो पहले बच्चों ये तो फॉर्मूला वगैरह है, तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बैठाओगे ना तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन ए आएगा, 2 के बराबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर 11 जो है ना 10 नंबर पूछा गया यहाँ पर जो है ना, और यहाँ पर देखना पूछा गया जो है ना असमीका 2 से बड़ा है 3 और बराबर भी है, तो x-1 प्लस 5 से बड़ा है 8, तो जहाँ x एक पूर्ण संख्या है तो इसके लिए समुच्चय का हल क्या होगा, तो 10 का ऑप्शन नंबर ना सी नोट कर लेना आप लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखना यहाँ पर जो है ना 12 नंबर है, पूछा गया है एक छात्र द्वारा 9 विषयों में से 4 विषय चुनने के लिए कुल तरीके हैं, कुल कितने तरीके हैं, जबकि कुल तरीके 4 हैं, ठीक है ना, कुल तरीके 4 है, जबकि 2 विषय अनिवार्य है, तो बतलाइए क्या इसके लिए करेक्ट होगा। तो 12 का ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, 21 करेक्ट होगा, ठीक है ना। चलिए आगे देख लीजिए, यहाँ पर जो है ना 13 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और प्रश्न क्या है प्यारे बच्चों, तो देखिए दिया गया है बड़ी ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे एक्स स्क्वायर टू डी पावर दिया है 15, तो बताइए इसका विस्तार अचर पद क्या होगा, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों आप लोग ना 13 नंबर का नोट कर लेना, ऑप्शन बी बिल्कुल 0 के बराबर आ जाएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर जो आपसे पूछा है ना प्यारे बच्चों नोट करना, देखना यहाँ पर जो है ना 14 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है और प्रश्न है कि यदि वाई क्यू प्लस जेड क्यू बटे एक्स वाई जेड, तो बताइए इसके लिए मान जो है ना 2 धनात्मक संख्याओं के बीच मौसवा एक्स के लिए क्या वैल्यू आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेना सारा चीज़ लिखा गया इंक्लूड में, तो देखो इसका ना राइट आंसर ऑप्शन अभी बिल्कुल राइट होगा 2, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर जो है ना क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया है क्या, तो पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर देखना, इंग्लिश में भी है हिंदी में भी है, तो हिंदी में यहाँ से लिखा गया यदि सडन 1/2 और इस प्रकार से दिया है तो एन पर बतलाइए इसके लिए योग क्या होगा। तो फॉर्मूला वगैरह आपको पता होना चाहिए, ठीक है, तो फॉर्मूला लगा करके एन पर के लिए आप लोग निकाल लेना, ठीक है। तो बताओ इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, 15 का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आपका हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, इसका हिंदी में देख लेते हैं क्या लिखा है। लिखा गया है यदि एक्स स्क्वायर प्लस के बटे एक्स पर पावर जो है ना 5 है, तो इसके विस्तार में एक्स का गुणनांक 270 है, तो के का मान क्या होगा, तो 16 का ऑप्शन नंबर ए नोट कर लेना, ये 3 के बराबर हो जाएगा। आगे का देख लीजिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो है ना 17 नंबर आपसे पूछा क्या गया है, तो पूछा गया समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 20x प्लस 10 बराबर 0 का निरूपित शंकु परिच्छेद नाम बतलाइए। तो पहले बच्चों 17 का नोट कर लेना, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा, ये हो जाएगा पलवल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर पूछा गया। देखना यहाँ पर से हिंदी लिखा गया, पूछा गया किसी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु के नियामक क्रमशः 1.1 चूंकि 2 और 0 चूंकि 1 और 2 चूंकि -1 है, तो उसके शीर्ष बिंदु का नियामक क्या होगा। तो प्यारे बच्चों 18 का ऑप्शन नंबर आप लोग ए नोट कर लेना, ये आपका करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपसे पूछा ना 19 नंबर ये पूछा गया है और प्रश्न पूछा गया है क्या, हिंदी में देखना लिखा गया है कहाँ से, यहाँ से है, लिखा गया बिंदु 5, 4, 2 एवं -1, -2 और 4 को मिलाने वाली लेखाखंड यदि 2 अनुपात क्या लिखा गया 2:3 अनुपात में है, तो बाह्यतम विभक्त करने वाले बिंदु का नियामक बतलाइए। तो प्यारे बच्चों आप लोग नोट कर लेना, 19 का ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा, 17, 16 -2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना आप लोग, यहाँ पर 20 नंबर पूछा गया द वैल्यू ऑफ निकालना है आपको, यानी कि मान क्या होगा, यहाँ पर दिया गया है क्या, तो लिमिट दिया गया है एक्स एन बराबर में, और यहाँ पर लिमिट में है 3 पर पावर एन प्लस 2 पर पावर एन बटे 3 पर पावर एन माइनस 2 पर पावर एन क्या होगा। तो प्यारे बच्चों 20 का ऑप्शन नंबर बी नोट कर लेना, यह 1 के बराबर होगा। आगे देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर जो 21 आपसे पूछा गया यदि NP बराबर NP -25 तो NQ -20 तथा, तो इसके लिए दोनों को जब जोड़ना होगा, यहाँ पर दोनों को जोड़ करके निकाला है ना लगभग NPU
क्यों, तो 38 है, तो बताइए इसके लिए वैल्यू क्या आएगा फॉर्मूला पर। तो 21 का ना ऑप्शन नंबर सी नोट कर लेना, 7 के बराबर होगा। आगे देख लीजिए क्वेश्चन 22 है, यदि ए बराबर दिया है 2 3 4 5 2 3 4 और बी बराबर 3 4 5, तो ए माइनस बी का वैल्यू क्या होगा, यानी दोनों को, ये दोनों ए बी को घटा देना है। ठीक है, क्या करना है, ए और बी को जो है ना घटा देना है। तो 22 का ऑप्शन नंबर नोट कर लेना, यहाँ पर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23 आपसे पूछा, यदि u बराबर दिया गया 1 2 3 4 5 6 तथा b बराबर दिया है 3 5 6, तो बतलाइए b टू पावर i क्या होगा। तो पहले बच्चों नोट कर लेना ऑप्शन यहाँ पर 23 का सी बिल्कुल राइट होगा। ठीक है ना, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखिए, देखो मैं आपको बता दूं, सॉल्यूशन मैं आपको ना इस वीडियो में नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही कर लिया। अगर सॉल्यूशन करेंगे तो लॉन्ग जाएगा, इसलिए मैं आपको ना सीधे समझा दे रहा हूँ। ठीक है, और आपको वैसे भी एग्जाम में जाकर के लिखना ही है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, आप लोगों के मन में अगर आ रहा होगा ना फेक और रियल के बारे में, तो मैं पहले बच्चों बता दूं, यह वीडियो बिल्कुल ओरिजिनल ही है। ठीक है, लेकिन मैं हर एक मंथ जो आपका एग्जाम होता है ना, हर एक मंथ 2 पेपर डालता हूँ। ठीक है ना, याद रखना 2 पेपर डालता हूँ। तो ये फर्स्ट पेपर है नवंबर मंथ का, एक और पेपर आपका आएगा, क्योंकि एग्जाम से लगभग जो है ना 25 को है, तो 24 या फिर आप लोग ध्यान में रखना 23 तारीख को। ठीक है ना, तो 24 या 23 को फिर से एक पेपर आएगा सभी सब्जेक्ट का, तो आप लोग उसको भी देखना। और जितना भी डाला गया चैनल पे जाके ऑल सब्जेक्ट का जो है ना याद करके अभी सही या फिर नोट करके रख लेना। दोनों पेपर में से जो भी आपके एग्जाम में आए आप लोग लिख देना। लेकिन 100% बता रहा हूँ, ये पेपर नहीं आएगा तो जो नेक्स्ट पेपर में डालूंगा वो आएगा। तो उसके लिए आपको करना क्या, तो चैनल को ना सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लेना है, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप इसीलिए और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने क्यों बोला हूँ, क्योंकि वहाँ पर आपको जो है ना लिंक वगैरह मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये सब कंफ्यूजन दूर कर लेना। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। यहाँ पर 24 है, यदि ए और बी दो समुच्चय प्रकार के हैं, तो बताइए ए यूनियन बी बराबर ए क्या होगा। तो पहले बच्चों 24 का नोट कर लेना, ऑप्शन सी बिल्कुल है बी के बराबर। आगे देख लीजिए क्वेश्चन 25 है, 25 जो पूछा ए यूनियन बी डैश क्या होगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो है ना बी बिल्कुल राइट होगा, ए डैश यूनियन बी डैश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगली जो क्वेश्चन है ना यहाँ पर 26 पूछा किसी समुच्चय ए के लिए बतलाइए ए डैश क्या होगा। तो बिल्कुल राइट आंसर ना ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेना 27 है, यदि एन ए बराबर 3 है तथा एन बी बराबर 4 है, तो बतलाइए एन ए गुना बी बराबर क्या होगा। तो सिंपल सा अर्थ है, आपको ना 3 और 4 को गुना कर देना है। तो 3 और 4 को, ठीक है, तो क्या होगा बताइए जल्दी से। तो यह 12 ना होगा। ठीक है, 4 या 12, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखना पूछा 28 नंबर, एक्स बराबर जो ना आर है, तो बतलाइए -4 किसके बराबर होगा, 0। तो यहाँ पर ना 28 का ऑप्शन है नोट कर लेना, -4 और 0 ही होगा चूंकि में। ठीक है, चलो आगे देखना 29 है, यदि एफ एक्स बराबर जो है ना साइन एक्स है, तो एफ एक्स का जो है ना परिसर बतलाइए। तो 29 का ऑप्शन नंबर डी नोट कर लेना, -1 चूंकि 1 होगा करेक्ट। नेक्स्ट 30 नंबर है, यदि ए माइनस बी बराबर दो है ना 2 3 चूंकि 2 और एक दिया है 3 चूंकि 4 और 5 चूंकि 2 और 5 चूंकि 4, तो बतलाइए ए बराबर क्या होगा, ए यूनियन बराबर क्या होगा। तो पहले बच्चों नोट कर लो, इसका ना करेक्ट ऑप्शन जो होगा 30 का ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल राइट होगा, ए बिल्कुल राइट होगा। 3 चूंकि 5। तो पहले बच्चों मैं ना आपको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का आंसर की बतला दिया हूँ। ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव का आंसर की मैंने बता दिया है। अब आपको इस ऑब्जेक्टिव का भी देखना है ना, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आपको मिल जाएगा। और आपको जिस भी सब्जेक्ट का पेपर चाहिए आप लोग ना कमेंट बॉक्स में मुझे बता दो, मैं सभी सब्जेक्ट का पेपर डालूंगा। बस आपको कमेंट करना है, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को भी लाइक कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।